दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली आज आपके लिए एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं और अपने योगदान से हिंदी साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमान से कहना चाहूंगा कि वो अपना थोड़ा सा परिचय दें, उसके बाद इस वार्तालाप को शुरू करते हैं। जी जयदीप जी। सभी को नमस्कार। मैं सपना जैन। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और लेखन में मेरी रुचि है। कविताएं, गजल और भी हिंदी की कुछ विधाओं में लिखने का प्रयास कर रही हूँ। अ, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में मेरी गजलें और कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। और 2023 में मुझे अंतर्राष्ट्रीय पद्मा सम्मान, राष्ट्रीय निर्माता सम्मान और ज्ञानोत्कर्ष अकादमी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान भी हाल ही में प्राप्त हुआ है। तो आप सभी की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि साहित्य में कैसे आई। बचपन से आपको साहित्य में रुचि थी या फिर हाल फिलहाल में ही सोशल मीडिया को देखकर? अ, जी, ऐसा है कि पहले पहल तो सिर्फ पढ़ने की रुचि थी। पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था, तो पत्र पत्रिकाएं और उस समय में जो भी साहित्य उपलब्ध होता था, हिंदी साहित्य की ओर काफी रुझान रहा मेरा। तो वो सब चलता रहता था। पर लिखने के बारे में इतना ज्यादा सोचा नहीं था कभी। पर थोड़ा थोड़ा जब समय बीतता गया तो इस तरफ भी मेरा एक रुझान बना और मैंने कोशिश की कि लिखना शुरू करती हूँ। तो 2016 से मैंने लिखने की शुरुआत की। और कविताओं की ओर मेरा रुझान इस तरह हुआ कि हमारे गुरु हैं मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज। वो बहुत ही अच्छे कवि भी हैं और उनकी कविताएं पढ़कर मुझे ये इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी लिखूं। तो यहाँ से शुरुआत हुई। जी जी। तो आप आज के साहित्य को और पहले के साहित्य को कैसे देखते हैं, या सोशल मीडिया से पहले के साहित्य को और आज के साहित्य को कैसे देखते हैं? जी, देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया पहले नहीं हुआ करता था, तो हम किताबों के द्वारा और इसी तरह से साहित्य की तरफ बढ़ सकते थे। तब इतना ज्यादा पत्र पत्रिकाएं भी नहीं थी। अभी सोशल मीडिया की वजह से एक प्लेटफॉर्म मिला है और नए नए भी रचनाकार जितने हैं उन्हें भी, और साहित्य का जो सृजन है वो पहले भी था और अभी भी है, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाता था। सभी लोग पत्र पत्रिकाएं या ये सब नहीं पढ़ पाते थे। पर सोशल मीडिया ने इसे बहुत इजी कर दिया है। हालांकि इसकी वजह से थोड़ा रचनाओं का स्तर गिरा भी है, लेकिन फिर भी अभी ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आसान हुआ है हमारे युवा वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। जी, इसके अलावा आप एक महिला हैं और साहित्य में आपकी रुचि, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अक्सर भारतीय साहित्य में महिलाएं बहुत कम देखी जाती हैं या कम मिलती हैं। अगर हम इतिहास में जाएं, गिने चुने नाम हैं। तो आपको क्या लगता है? कि देखिए, एक महिला होने के नाते बहुत से कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए जीवन का निर्वहन करना होता है। तो उस दौड़ में कई बार हमारी कुछ रचनात्मकताएं छिप भी जाती हैं। कई समय की वजह से ओझल हो जाती हैं। कई लोग पहचान पाते हैं, कई नहीं पहचान पाते हैं। तो महिलाओं का योगदान तो हमेशा से रहा ही है, भले ही कम कह रहे हैं आप, लेकिन जो महिलाओं का योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसे महादेवी वर्मा जी, मैत्रेयी पुष्पा जी, और अमृता प्रीतम जी, मीरा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान और आशा पूर्णा देवी। कितने ही नाम हैं जिन्होंने कि साहित्य को एक नया रूप दिया है। तो एक जीवन की सच्चाई, जीवन की जो रियल कहेंगे कि जो जी कर लिखा जाता है, एक महिला ही महिला को लिख सकती है, मुझे लगता है। जी पुरुषों जी। ने भी कोशिश तो की है, लेकिन जो हमारे जीवन के उतार चढ़ाव हैं वो हमसे बेहतर कौन जान सकता है।
एकदम सही कहा तो आपने। मैं ये सोचती हूँ कि महिलाओं को इस क्षेत्र में जरूर से आगे आना ही चाहिए, और अपने जीवन के इन खट्टे मीठे अनुभवों को इस तरह साहित्य में भी लाया जाए, तो शायद एक नई दिशा मिले, एक नई सोचने की क्षमता भी जागृत हो सभी के। आज सोशल मीडिया पर हर कोई लेखक बना हुआ है, और हर किसी की रचनाएं महिलाओं पर ही रहती हैं, महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। जी। या तो महिलाओं का दुखड़ा सुनाएंगे या फिर महिलाओं की तारीफ में ही कविताएं लिखी जाती हैं। इसके अलावा किसी सुंदर महिला की फोटो उठाकर अपनी रचना को पोस्ट कर देना बहुत सारे लेखकों का ये काम बन गया है आजकल। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इससे साहित्य का स्तर गिर रहा है या फिर साहित्य का स्तर समाज में फैल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जाने कि साहित्य क्या है। साहित्य जो है वो एक समाज का दर्पण है। वो अतीत से प्रेरणा लेता है और वर्तमान को चित्रित करता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है। ये अगर नहीं कर पाता है तो फिर साहित्य का स्तर गिरेगा। अगर हम किसी भी उल जलूल बात को किसी भी शायरी के माध्यम से, कविता के माध्यम से और किसी फोटो के माध्यम से उसे फेमस करने के लिए, लाइक्स पाने के लिए, या इस तरह से सोशल मीडिया पर अपने आप को जमाने के लिए करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सही साहित्य की पहचान है। जो साहित्य है वो भावनाओं से जुड़ा होता है और जीवन की सच्चाई को दर्शाने वाला होता है। तो भले ही आप दो लाइनें कहें, पर अगर उसमें जीवन की सच्चाई है तो मुझे लगता है कि वो लोगों के दिल को छुएगी, और फिर उसके लिए आपको किसी की फोटो किसी और पर व्यंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जी। अपने आप ही पहुंचेगा। और जैसे आज। मेरी दो लाइनें थी कि जी जी, एक गजल जरूर। में मैंने कही थी कि फकीरों के कदमों में बैठा करो, फकीरों के कदमों में बैठा करो, अगर तुमको दरिया दिली चाहिए। तो ये भले ही दो लाइनें हैं, लेकिन इसमें आप ये सोचिए कि दरिया दिली पाने के लिए हमें साधु संतों के पास जाने का क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि उनसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होता, जी क्योंकि वो जी अंदर से स्ट्रांग है, अंदर से अमीर है वो। तो इस तरह की चीजें अगर होंगी तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमें ये सब करने की जरूरत है। जी। एक और चीज, एक साहित्यकार के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आजकल सॉरी, आजकल जो लोकप्रिय लेखक हैं या कवि हैं, वो जी। सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, या किसी न जी। किसी विचारधारा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, अपनी प्रसिद्धि के लिए या अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, जबकि एक साहित्यकार का कर्तव्य होता है समाज को आईना दिखाना? जी। देखिए, वही बात मैंने आपसे कही कि अगर आपके पास सही रचनाएं हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रसिद्धि के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा। वो लोग खुद आपके पास पहुंचेंगे ही। और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो, देखिए, लोग भी समझते हैं। जो अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि क्या लिखा जा रहा है, क्या पसंद किया जाना चाहिए। तो भले वहाँ लाइक्स डिसलाइक्स का मैटर होता है, लेकिन वो रचनाएं नहीं हमारे किसी जीवन से जुड़ी होंगी, ना ही वो लोगों के दिलों तक पहुंचेंगी, और सिर्फ एक प्रसिद्धि पाने की होड़ में सब दौड़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये साहित्य के क्षेत्र में अपनी कोई भूमिका दर्ज कर पाएंगे। ओके। जिस इस तरह पुराने लेखक थे वो भी अपने समय में लिखते ही थे, और आज इतने सालों बाद भी हम उनका नाम ले रहे हैं और उनकी रचनाओं को सराहते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो आज हमारा भी तो ये कर्तव्य है इस पीढ़ी में होने का कि हम कुछ ऐसा लिखें जो आगे की पीढ़ी हमें पढ़े और उन्हें गर्व महसूस हो। जी वो ये जी चीज समझे कि क्या लिखा गया था उस दौर में। उस दौर में जो भी चीजें हैं हमें वो सामने लानी चाहिए ना। जी जी। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने लिखना शुरू किया तो आपको आपके परिवार का समर्थन मिला या उनका सपोर्ट मिला, आपके पति का या आपके बच्चों का कि मम्मा लिखिए, या
सपना जी आप लिखिए, हम आपकी सहायता करेंगे, कुछ इस टाइप का आपके साथ हुआ है तो आप बता सकते हैं। देखिए, मेरी शादी जब हुई तभी से मेरा इस तरफ रुझान तो था ही। तो मेरे जो हस्बैंड है राहुल जैन, वो हमेशा से मेरे लिए सपोर्टिव रहे। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए टोका नहीं। और उन्होंने यहाँ सपोर्ट ही किया मुझे। मुझे घर के कामों से भी जब समय मिलता है तो मैं जरूर से अपना साहित्य की तरफ जो भी मेरा काम होता है, पढ़ना लिखना, वो करती हूँ। तो कभी उन्होंने मुझे किसी चीज के लिए बाधा नहीं बने, हमेशा मुझे उन्होंने सहयोग ही किया है। बच्चों के प्रति भी मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझसे ये सीखें कि हमारा बचपन से ही रुझान इस तरफ अगर होगा। मैं जैसे हमेशा उन्हें कहती हूँ कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैं करके उन्हें ये चीज दिखाऊं। अगर मैं 4 घंटे पढ़ती हूँ तो उन्हें भी लगेगा कि आधा घंटा चलो हम भी कुछ तो पढ़े, मम्मी पढ़ रही है तो चलो। तो इस तरह मैं सोचती हूँ कि ये चीजें अगर सब करें तो मतलब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और हमें कई चीजें सिखानी नहीं पड़ेगी। किताबें उन्हें कई चीजें सिखा देंगी। साहित्य आ, यही तो काम करते हैं। जी जी जी, आजकल का जो यूथ है, जो युवा है, वो सोशल मीडिया पर है। और जी। शायद हम भी लगभग लगभग अपना हर रोज 1 या 2 घंटा रील को ऊपर नीचे करने में लगे रहते हैं। और किताबों से दोस्ती की बात आपने कही, तो कैसे हमारे जो यूथ है वो साहित्य के प्रति या किताबों के प्रति आकर्षित हो, इसके लिए हमें क्या करना देखिए, चाहिए बतौर साहित्यकार, बतौर लेखक, या बतौर समाज? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है आपका। और ये आज की बड़ी दुविधा है कि जिन चीजों का प्रदर्शन, जिन चीजों का सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। और जो चीजें रियल में हमारी लाइफ के लिए जरूरी है वो गायब है। लाइफ से भी गायब है और सोशल मीडिया से भी। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अच्छे लोगों को जो फेमस हैं, उन्हें अच्छे पत्रकार जैसे कि आप ये कर रहे हैं काम, इसी तरह से और भी जो इस फील्ड में अपनी भूमिका जमा चुके हैं एक तरह से, उन्हें प्रमोट करना चाहिए। इस तरह साहित्यकारों को, रचनाकारों को, नए लोगों को भी। देखिए, हम डांस हो या कोई और एक्टिविटीज हो, उसमें नए लोगों को कैसे किस तरह से प्रमोट करते हैं, तो क्यों नहीं इसमें भी प्रमोट किया जाए। वैसे ओपन माइक्स वगैरह आजकल बहुत होते हैं और उसमें नई प्रतिभाओं का भी एक चयन करने का मौका मिलता है। इसी तरह से मुझे लगता है लोग आगे बढ़ रहे हैं आज के समय में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि वो आगे ग्रो कर सकते हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे तो आप बताइए कि किस तरह से कोई बढ़ेगा आगे। तो एकदम हमें एकदम। प्लेटफॉर्म बनाने होंगे। और ये रुझान इस तरफ आए उसके लिए हमें इस तरह के कुछ चीजें करनी होंगी जो लोगों की नजरों में आ सके। देखिए, किताबों में तो सब कुछ बंद है, पर उसे दुनिया के सामने भी तो लाना होगा। जी तो एकदम उसके एकदम। लिए हमें सोचना चाहिए कि अगर वो सामने आया तो हो सकता है 100 में से कुछ ही लोग, भले 10 लोग भी प्रभावित हों और इस तरफ उनका रुझान बने, तो ये हमारे देश के लिए काफी अच्छा योगदान हो जाएगा। अगर आप अपनी कोई रचना सुनाना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, या जिससे आप समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, तो आप सुना सकते हैं। ओके। मैंने एक गजल लिखी थी जरूर जरूर। शुरुआती दौर में, वही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ इरशाद इरशाद। कि गमजदा की आंख से आंसू चुरा सकते हैं हम। हाँ, किसी रोते हुए को भी हंसा सकते हैं हम। शहद लहजा, इंक सारी, दर्द मंदी और फैज, खूबियां ये हों तो सबका दिल चुरा सकते हैं हम। तलखियों का जहर क्यों घोले भला रिश्तों में, जब खुश मिजाजी से दिलों में घर बना सकते हैं हम। और कब कहा हमने कि सूरज चांद ही हमको मिले, कब कहा हमने कि सूरज चांद ही हमको मिले, एक जुगनू से भी घर रोशन बना सकते हैं हम। और हम मोहब्बत बांटने वाले वफा के फूल हैं, हम मोहब्बत बांटने वाले वफा के फूल हैं। दोस्तों, कांटे भी सीने से लगा सकते हैं हम। दिल है वाबस्ता किसी एक ऐसे प्यारे शख्स से,
वो अगर कह दे तो अपनी जान लुटा सकते हैं हम। वो अगर कह दे तो अपनी जान लुटा सकते हैं हम। बहुत सुंदर गजल थी आपकी ये। और बहुत शुक्रिया। आपने इतने प्यारे तरीके से इसे प्रस्तुत किया जयदीप पत्रिका के इस प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा मैं आपसे कुछ सामाजिक या देश हित के कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे एक महिला होने के नाते आप भारतीय महिला समाज को कहाँ पर देखते हैं, बतौर साहित्यकार भी और बतौर आम नागरिक? देखिए, आज का जो समय है वो तो पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन अब तो नारी प्रधान ही मुझे लगता है कि सभी चीजों में महिलाओं का बराबर का योगदान है। सिर्फ साहित्य में ही नहीं, हर क्षेत्र में। तो महिलाओं की भूमिका बिल्कुल सही। उस दौर में जबकि वो बहुत पीड़ित थी या फिर एक अपनी प्रतिभा को दबाए हुए थी, वो दौर अब बीत चुका है। अब तो सभी लोग, एक प्लेटफॉर्म सभी के पास है, सभी के पास शिक्षा है। और एक मुझे लगता है कि बेसिक जो हमारे अंदर एक भावनाएं थी कि भाई नारी तो जो है वो घर में ही रहना चाहिए, या फिर उसका जो एक दायरा है सीमित कर दिया गया था, अब वो ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छी एक हमारे पास में पहुंच है। और यहीं से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। जब हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो अब हम इसे किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम आगे भी ले जा सकते हैं और उसे बैक भी, पीछे भी ले जा सकते हैं। तो एक महिला होने के नाते मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि हमें वो चीजें करनी है जो कि हम आगे अपने देश को और अपने आसपास के माहौल को बेहतर करने के लिए कर सकें। बाकी चीजें तो मुझे नहीं लगता कि जरूरी हैं। बतौर एक साहित्यकार आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो लेखक बनना चाहते हैं, जो कवि बनना चाहते हैं, जो लिख रहे हैं, जिन्हें तजुर्बा नहीं है अभी कि कैसे अपनी चीजों को हम आगे रखें या जन आम लोगों के सामने रखें? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं मगर उन्हें मालूम नहीं होता है कि उनकी रचना सोशल मीडिया से चोरी करके किसी ने अपने नाम से प्रकाशित कर ली है या अपने नाम से बुक बनाकर प्रकाशित कर ली है। जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यही है, जावेद अख्तर जी के जितने भी इंटरव्यू सुनिए तो वो यही कहते हैं कि सबसे पहले तो एक लेखक को एक अच्छा पढ़ने वाला बनने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हम लिख नहीं सकते। तो सबसे पहली यहाँ बेसिक नीड है लेखक बनने के लिए कि आपने हर तरह का साहित्य पढ़ा हो, और आपको दिन का एक डिसिप्लिन के साथ इस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। हम बिना पढ़े, बिना चीजों को जाने अगर लिखने बैठेंगे तो उसमें वो गहराई नहीं आएगी, वो सच्चाई नहीं आएगी जो आनी चाहिए। और जो भी हम लिखें तो वो जीवन से जुड़ा होना चाहिए। मतलब देखिए, एक काल्पनिक तौर पर परियों की कहानी, जादू की कहानी, ये सब अच्छा लगता है देखने सुनने में, लेकिन ये जीवन की सच्चाई तो नहीं है। तो अगर हम जीवन से जुड़ी हुई चीजों को अपने लेखन में लाएंगे, तो वो मुझे लगता है कि एक सही रचनाकार के लिए वो पुरस्कार होगा, अगर वो ये कर सकता है तो नए लेखकों को तो जरूर से सबसे पहले पढ़ने की और अपनी रुचि बनानी होगी। कई लोग कहते हैं कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, हमें तो लिखना पसंद है। पर जी जी ऐसा जी आप कितने दिन कर पाएंगे? जब तक जी आपके पास आइडियाज नहीं होंगे तब तक आप नई चीजें सामने प्रस्तुत भी नहीं कर पाएंगे। और एक मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि जो दलित हैं, पीड़ित हैं और संतप्त हैं, जी उनकी साहित्यिक हिमायत करना साहित्यकार का नैतिक दायित्व है। मतलब जो भी हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं, अच्छी बुरी, वो सारी चीजें हम अपने लेखन में लाएं और वो समाज के सामने प्रस्तुत करें। जी तो जी तब हम एक अच्छे रचनाकार कहलाएंगे। जी। एक साहित्यकार होने के नाते आपको क्या लगता है कि एक साहित्यकार की क्या दायित्व होनी चाहिए समाज के लिए? और जैसा आपने बताया कि दलित समाज या पिछड़े या गरीबों के लिए उन्हें लिखना चाहिए या उनके मुद्दों को उठाना चाहिए या उनकी बातों को रखना चाहिए,
जी देखिए, अ, लेखन में सिर्फ प्यार मोहब्बत काल्पनिक दुनिया और ये सब तो बहुत हो चुका। अब हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, यहाँ हमें जरूरत यही है कि हम उन सारे लोगों की परेशानियों को समझें, उन चीजों को मुद्दा बनाकर अपनी रचनाओं में लाएं और ये लोगों के सामने प्रकाशित करें, ताकि उनकी जो परेशानियां हैं वो हम तक लोगों तक पहुंचे। वरना ये एक ऐसा साहित्य में हम ऐसा गैप बना देंगे कि वो सारी चीजें एक तरफ हैं और ये सारी चीजें एक तरफ हो जाएंगी। अगर मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर जीवन समाज से जुड़ी हुई चीजें नहीं लिखेंगे तो फिर वो एक सीमित दायरे में ही रह जाएंगी सिमट कर। पर हमें जिस तरह की पहले के लेखकों ने इस तरह अपना लेखन उम्दा किया था कि हम आज पढ़ते हैं तो उस दौर की परिस्थितियों को, वहां की परेशानियों को, वहां की विसंगतियों को, विरोधताओं को समझ पाते हैं। तो आज हमें भी इस तरह का कुछ लिखना चाहिए कि वो ये सारी चीजें अपने लेखन में हम सामने ला सकें। और हो सकता है कि किसी के लेखन से उन उन तक नजर पहुंचे और उनकी कुछ परेशानियां कम करने के बारे में कोई सोचे, तो ये इससे बेहतर और क्या हो सकता है। यही जी जी। हमारी सेवा होगी। हम साहित्यकार या बतौर देश के लोग, हमने साहित्य को बांटा है। दलित साहित्य या जैन साहित्य या हिंदू साहित्य या मुस्लिम साहित्य, हम इस तरीके से साहित्य को बांटते हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, साहित्य को बांटा नहीं जा सकता। ये हम लोगों ने अगर इस तरह का कुछ किया है तो ये हमारी गलती है। साहित्य तो सभी एक ही तरह का ही होता है, सभी के अंदर एक ही बात लिखी है, सभी में अच्छी चीजें ही लिखी है, भावनाएं लिखी है, दूसरों का दुख दर्द समझने की बात, दूर करने की बात और एक बेहतर इंसान बनने की बात, सभी में यही लिखा है। हाँ, हालांकि ये है कि सभी संप्रदाय के अलग साहित्य हैं जिसमें कि उनकी परंपराओं के बारे में लिखा है, तो ये बांटना नहीं कहलाएगा, ये उनका एक पारंपरिक साहित्य कहलाएगा। जैसे मैं जैन हूं तो जैन साहित्य में जो भी महावीर भगवान ने संदेश दिए हैं, जो इस तरह के हमारे साहित्य हैं, तो वो जैन साहित्य हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जैन साहित्य को अगर पढ़ते हैं तो हम बाकी के साहित्य को ओछा माने या उसे इस तरह से देखें कि उसमें कहीं बात सही नहीं है। सभी संप्रदायों का अलग अलग इस तरह से अपना साहित्य है ही। लेकिन एक मूल तो मैं ये कहूंगी कि सभी का मूल तो यही होता है कि हम अच्छे इंसान बने। साहित्य का मूल तो यही होना चाहिए। जी जी जी, एकदम सही कहा आपने। बहुत सारे, इसको लेकर हाँ, झगड़े नहीं होना चाहिए इसको लेकर कि हमारा अच्छा है आपका अच्छा नहीं है। एकदम एकदम आपने सही कहा। मैंने बहुत सारे मतलब धार्मिक ग्रंथ मान लो, या धार्मिक साहित्य कह सकते हैं उसे, या वैदिक साहित्य या मुस्लिम साहित्य कह सकते हैं, जिसमें कुछ लोगों के खिलाफ भी है, कुछ समाज के खिलाफ भी है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे साहित्य को आप बदलने की जरूरत है, या उसको अगर बताने की जरूरत भी है तो कुछ न कुछ उसको चेंजेस करने की जरूरत है, या फिर उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है? आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे साहित्य की किताबों में, जैसे दलितों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, या महिलाओं के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम साहित्य हो या जैन साहित्य हो या वैदिक साहित्य हो या बौद्ध साहित्य हो, इन सभी साहित्यों में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस समय के अनुसार उस साहित्य को लिखा गया है, और आज वर्तमान में वो सही नहीं बैठता है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कि आपको लगता है कि इसमें सुधार करने की जरूरत है? देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न है आपका और मैं इसका उत्तर देने के लिए अपने आप को मान्य नहीं समझती हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर उस दौर की किसी परेशानी या किसी सिचुएशन की वजह से इस तरह का कुछ लिखा गया हो तो आज दौर बदल भी तो गया है। हम अगर चाहें तो उसमें से अच्छी बातें लेना, वो चीजें हम गौण कर दें अगर वो नहीं नहीं नहीं, परेशानी आप मेरी क्रिएट कर बात नहीं रही है आज समझे। के समय में। ठीक है, आप मेरी बात नहीं समझ हाँ, रही हैं। मैं ये कहना चाह रहा चेंजेस तो हूँ, सर नहीं कर जो सकते, लिखा जो चेंज लिखा कौन है, करेगा। ये जो लिखा है, तो हाँ, ऐसे में जो लिखा है वहां उन किताबों में या उन धर्म ग्रंथों में, उसको हम आज स्वीकार कैसे कर सकता है? कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है स्वीकार? क्योंकि उसमें उस समय के अनुसार लिखा होगा। तो आज तो चेंजेस, सुविधाएं बहुत सारी बदल चुकी है, सोशल मीडिया है, और आप
उस तरीके से किसी भी व्यक्ति को नहीं दबा सकते जो पहले दबा सकते थे, या 100 साल पहले अंग्रेजों ने या मुगलों ने 200 साल पहले या 300 साल पहले जो किया था भारतवासियों के साथ। ऐसा तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। आज तो आज के समय में वो जो बात है वो सटीक नहीं बैठेगी। जी। तो हो सकता है कि फिर उस बात को अगर हम उठाते हैं तो यहाँ पर एक विरोधाभास हो जाता है। हम्म। और अगर हम उसे सोशल मीडिया पर डाल दें तो फिर तो लाखों की संख्या में विरोध करने के लिए लोग आ ही जाएंगे। जी जी तो मुझे ये लगता है कि हमें वो चीजें सामने नहीं लानी चाहिए, वो चीजें लोगों तक पहुंचानी नहीं चाहिए जिसमें विरोध प्रकट हो रहा है। मैं आपसे एक ही बात यही कहना चाहती हूँ कि हम पॉजिटिव चीजें ही आगे ले जाएं, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि 100 साल पहले का साहित्य पढ़ने वाला यहाँ कितने लोग हैं, आप बताइए। जी जी, बहुत कम लोग हैं। ये बहुत कम संख्या में लोग हैं जिन्होंने कि पुराना साहित्य पढ़ा है। इवन अगर हमारे धार्मिक संप्रदाय के भी जो ग्रंथ हैं, मुझे नहीं लगता कि आज की युवा पीढ़ी ने वो सारे पढ़े होंगे और वो पढ़ने में दिलचस्पी भी रखते होंगे। जी ऐसे में अगर हम उनमें कुछ बुरी बातें उनके सामने लाकर रख दें, विरोधाभास वाली बातें रख दें, तो वो सोचेंगे कि अच्छा है हमने नहीं पढ़ा, अगर ऐसी ही बातें लिखी हैं तो बहुत अच्छा है कि हम तो इसमें रुचि नहीं रखते। तो जी हमें रुचि क्रिएट करने के लिए कम से कम पॉजिटिव थिंग्स, अच्छी बातें उनके सामने रखनी होंगी। और अगर ऐसी कोई बातें वहां लिखी भी हैं तो हम उन्हें गौण करें। जो जिस समय लिखा जा चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते। नहीं, लेकिन उन चीजों को या तो बतौर समाज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ ये लिखा है, इसको हम गलत मानते हैं आज के वक्त के अनुसार, इसको हमें सुधारना चाहिए या इसको हमें हटा देना चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि एक अनेकांतवाद का सिद्धांत होता है, जिसमें एक समय में एक ही चीज जो है वो अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। जी एक नारी जो है वो एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक पत्नी भी है, एक बहन भी है। तो उस समय उस अपेक्षा से लिखा गया होगा। आज वो अपेक्षा नहीं है तो हम उसे अपेक्षा बदल कर भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बस हमें थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए उन बातों से। एक्सेप्ट करना नहीं करना ये व्यक्ति की एक स्वतंत्र चॉइस है, अगर वो चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। पढ़ के हम ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई उस समय में ऐसा हुआ होगा। सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, उन्होंने दी थी, पर आज की कौन सी नारी सीता बनेगी और अग्नि परीक्षा देगी। पर फिर भी वो कहती है कि हाँ मैं अपने कॉन्फिडेंस रखती है वो इस बात का कि नहीं, वो हर चुनौती का सामना कर सकती है। तो परेशानियां और चीजें जो हैं वो बदलती रहती हैं। अब उसे किस तरह से हम लें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एकदम सही कहा आपने। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया जिसमें शीर्ष 5 में से 4 लड़कियां थी। क्या आपको लगता है कि भारतीय महिला समाज जागरूक हो रहा है या शिक्षित होकर आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं कहूंगी कि बहुत ही एक जो कहते हैं कि छलांग लगाना कहते हैं ना, वो हुआ है महिलाओं के लिए। तो आज की जो बच्चियां हैं वो सच में लड़कों को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। और एक देखिए, एक स्त्री के अंदर कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं, वो लगन उसके अंदर होती है, स्वाभाविक ही है। एक मातृत्व, एक प्रेम की भावना, सौहार्द की भावना, पूरे परिवार को लेके चलने की भावना, ये सब उसके सहज गुण हैं। अगर उन्हें थोड़ा भी निखारा जाता है तो वो प्रतिभाएं सामने आती ही हैं। तो पहले के समय में जो बच्चों को, बच्चियों को दबाया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो ऐसा नहीं कि पहले के समय में वो इंटेलिजेंट नहीं थी, उन्हें मौका ही नहीं दिया गया इसीलिए वो दबी। लेकिन आज के समय में माता पिता भी जागरूक हैं, और जो बच्चे हैं उन्हें स्वयं ये बात पता है कि हमें अपना एक भविष्य बनाना है। तो आज से हमें लगना पड़ेगा, लगन से पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है कि महिलाओं को इससे काफी ज्यादा मदद मिली है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। एकदम सही कहा आपने। इसके अलावा मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे बहुत सारे रेप केस हो रहे हैं, इसके अलावा हत्या या रिवी रिलेशनशिप में रहने के बाद हत्या कर देना। ये अभी हाल ही में एक ताजा मामला आया था, शायद महाराष्ट्र का था। तो उसमें उस व्यक्ति ने
उस महिला को मारकर उसके बाद बहुत सारे साथ जो जो उसके साथ कृत्य किया, वो अपने आप में एक बहुत ही डरावना था। इन चीजों को लेकर आप आजकल की महिलाओं और आजकल की बालिकाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? और जो यूथ है जिसमें लड़का लड़की दोनों हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि ठीक है, आप आधुनिकता के साथ चल रहे हैं, तो ये अपनी सुरक्षा, अपनी जान की सुरक्षा कैसे करें, या किसी पर विश्वास कितने सीमा तक करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, और बहुत दिलाने वाला ये मामला था। इसके लिए मैं ये कहूंगी कि हम जो घटना हुई वहां तक सीमित ना रहें, हम उसके बैक में जाकर देखें अगर, तो पता चलता है कि सबसे पहले तो उन बच्चों में वो संस्कार ही नहीं थे कि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। यहाँ गलती उनके माता पिता की हुई। आप अपना जीवन तो अच्छा जी रहे हैं, लेकिन आप बच्चों को क्या दे रहे हैं? उनके दिल में जब तक आपने प्रेम, मैत्री की भावना और परस्पर सहयोग की भावना, ये सारी चीजें नहीं दी हैं, तो वो फिर क्या करेंगे? वो बाहर जाके ही तो ढूंढेंगे किसी को। और उन्हें पता ही नहीं है किस पर कितना विश्वास करना, वो सहज ही किसी को भी मित्र बना लेंगे। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी महिलाओं से, बच्चियों से, कि विश्वास करिए लेकिन परख कर करिए। हम, क्योंकि मैंने आपको ये बात कही थी कि महिलाओं में ये चीज, प्रेम वाली बात जो है, एकदम उदार मना होती है, तो वो जल्दी से किसी पर भी विश्वास कर लेती है। पर आज का समय ऐसा नहीं है, हमें जागरूक होना चाहिए। जब तक हम किसी को पूरी तरह जान ना लें, उसे मित्र भी ना बनाए, फिर प्रेमी बनाने की बात तो बहुत दूर हुई। और अपने माता पिता का विश्वास खोकर हम किसी को अगर अपना प्रेमी बनाए, उसके साथ रहने लग जाएं, तो ये तो एक पाश्चात्य संस्कृति से भी ज्यादा बुरी चीज हो गई। वहां विदेशों में ये सब कुछ होता है, लेकिन वहां ये सारी चीजें नहीं होती। वहां तलाक के बाद भी लोग खुश रहते हैं, एक दूसरे के मित्र बनकर रहते हैं। यहाँ तो अगर प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी झगड़ा होता है तो वो एक दूसरे को मार देते हैं, तो प्रेम हुआ ही कहाँ? तो पहले तो ये जानने की सबसे पहले बात यहीं से शुरू होती है कि पहले आपके पास ऐसे संस्कार हो। ये सब काम करना महिलाओं को ही है। मैंने अभी आपको कहा ही था कि महिलाओं को जो प्लेटफॉर्म मिला है, तो जिम्मेदारी भी मिली है। तो अगर हम जिम्मेदारी निभाएंगे तो मुझे लगता है इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकते हैं। एकदम एक सही कहा इंसान आपने। अगर हैवान की तरह बन जाएगा और काम करने लगेगा, तो फिर ये दुनिया में फिर मुझे नहीं लगता कि हम एक सेफ वातावरण में रहने के लिए अपने आप को सोचेंगे। एकदम सही कहा आपने। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं जयदीप पत्रिका के बारे में, या अपने कुछ विचार लोगों को देना चाहते हैं जिससे आपने सफलता हासिल की हो, या जिससे आपने सकारात्मक ऊर्जा हासिल की हो, तो आप बता सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जयदीप पत्रिका जो है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, और आप साहित्यकारों को सामने लाकर एक ऐसा काम कर रहे हैं जो लोग छुपे हुए हैं, जो लोगों के मन में विचार है वो सब तक पहुंचे, कुछ अच्छी बातें लोग समझ सके। ऐसे मुद्दे आप उठा रहे हैं जो कि वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे चुना। और आज के सभी युवा पीढ़ी से और लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं, तो उनसे जुड़िए। जो चीजें हमें शायद 10 साल के अनुभव से भी नहीं मिल सकती, वो हमें शायद 4 किताबें पढ़ने से भी मिल जाएगी। और ये ऐसी चीज है जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगी। तो साहित्य से जुड़े रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, और अपने आसपास के परिवेश को भी खुशनुमा बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप पत्रिका को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ सपना जैन, जिन्होंने कहा कि किताबों से आप अपनी दोस्ती कीजिए।